आजकल अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की या फिर कुछ एक्टर्स की, ये लोग हो रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के शिकार। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात यह आती है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट कर लेते हैं और एक्सर्शन की वजह से हमें हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें या फिर डाइट करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि हमें खुद को इतना नहीं पता होता कि हमारी बॉडी कितनी एक्सरसाइज ले सकती है या हमारे अंदर कितना स्टैमिना है। आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो वीडियो बनाने के कारण अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हैं। वीडियो बनती जाती है और वो एक्सरसाइजेस करते जाते हैं, जिस वजह से उनको ज्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर हम बात करें एक्टर्स में से या कॉमेडियंस में से, तो रिसेंटली राजू श्रीवास्तव जी और पुनीत राजकुमार जी, इनका रिसेंटली डेथ हो गई और ये इनका डेथ का कारण था कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ जो हुई है वो या तो वो वर्कआउट करते टाइम हुई या फिर उसके बाद। इसलिए कहा जाता है कि जब भी वर्कआउट करें अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जोई की, उनकी डेथ हुई एन्यूरिज्म की वजह से। एन्यूरिज्म एक बल्क होता है जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे वो नीज हो, हार्ट हो, हैंड हो या फिर ब्रेन। इसका मेन कारण होता है या तो हेरिडिटरी या फिर खान पान की वजह से, और मेनली ये होता है स्टेरॉइड्स लेने के कारण। अगर आप ज़्यादातर स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उससे आपकी मसल्स और वेन्स काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती हैं, जिससे उनको बर्स्ट होने का भी डर रहता है। स्टेरॉइड्स लेने के कारण हमारे हार्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, साथ ही साथ हमें हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं। अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर कोई ले ही रहा है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेरॉइड्स लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जब भी आप स्टेरॉइड्स लेते हैं ये आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेरॉइड्स आपको लेने चाहिए आपके एज के हिसाब से और इनफैक्ट आपके सेक्स के हिसाब से। अगर कोई मेल है तो उसको सर्टेन स्टेरॉइड लेना चाहिए, अगर कोई फीमेल है तो सर्टेन स्टेरॉइड लेना चाहिए। वाइस वर्सा ये जाता है एज के साथ। एज का भी फैक्टर स्टेरॉइड्स में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे मसल्स को बिल्डअप करते हैं और साथ ही हमारे मसल्स को एक्टिवेट भी कर देते हैं। वैसे तो ये स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, बट अगर कोई लेता है तो इन्हें सिर्फ 6 से 12 महीने तक ही लें, उसके बाद गैप दें। इससे क्या होता है, आपके मसल्स तो बन ही जाते हैं, साथ ही साथ अगर आप बीच में गैप देते हैं तो आपके मसल्स को ये प्रॉपर शेप भी देते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्टेरॉइड्स रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। मसल्स भले ये स्ट्रॉन्ग कर दे कुछ टाइम के लिए, बट ये हमारी बोन्स को वीक बना देता है। साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम में काफी ज्यादा असर पड़ता है, हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और लोगों को जिनको ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है उन्हें एक्ने इश्यूज होते ही हैं। बट सिंथेटिक अगर हम हार्मोन्स लेते हैं यानी स्टेरॉइड्स लेते हैं तो एक्ने होने के चांसेस होते हैं, किडनी में प्रॉब्लम होती है। साथ साथ अगर आप यूरिन पास करते हैं, आपको यूरिन पास करते वक्त आपको पेन होता है, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर बाल झड़ते नहीं है तो इनफैक्ट बालों में थिनिंग होने लग जाती है। तो ये तो हुई बात एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये स्टेरॉइड्स लेते हैं तो इससे फायदा क्या होता है। इसे लेने से सबसे पहले हमारी बॉडी में फैट नहीं बनता, साथ ही साथ हमारी मसल्स ठीक रहती हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है, और साथ ही अगर आप लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम स्वेलिंग की तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी बिल्कुल नहीं होती। तो ये तो थे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के फायदे। अगर आप भी जिम जाते हैं और साथ ही स्टेरॉइड्स लेते हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।